डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। मैं अत्यंत सम्मान के साथ सर अब आपसे निवेदन करूंगी कि कृपया आप मंच पर आए और हम सभी का मार्गदर्शन करें। एक जोरदार तालियां हो जाए। चलिए तालियों के साथ। मैं also now request Mr. Karthik Sharma, Deputy Editor, ET Government Economic Times, to please welcome sir. तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, गूंज के साथ आइए स्वागत करते हैं श्री कृष्ण कुमार के विश्नोई जी। बहुत बहुत स्वागत सर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्कार, गुड आफ्टरनून सर। राजस्थान इकोनॉमिक टाइम्स का बहुत ही अति महत्वपूर्ण ये बिजनेस समिट, ये समिट उस समय होने जा रही है, मैं कहना चाहूँगा जब ये वो सही समय है। अक्सर आप और हम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुनते भी हैं, यही समय है और सही समय है। तो मैं जोड़ना चाहूँगा कि आज इस सही समय पर इस समिट के अंदर आप और हम सब प्रबुद्ध जन, if you ambassadors from different countries, I welcome you sir. और अलग अलग समय पर अलग अलग विचार, अलग अलग तरह के मंथन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, चर्चा, सब कुछ चलते रहना चाहिए ताकि अपन एक दूसरे से लगातार, एक सतत प्रक्रिया है कि अपन एक दूसरे से सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं और कई बार ऐसे निष्कर्ष भी निकलते हैं कि जिनसे अपने को मदद भी मिलती है अपने निर्णय को और भी मजबूती से आगे बढ़ाने में। देश आज बहुत तेज गति से आगे भी बढ़ रहा है। स्पीड इतनी तेज है कि अब आपको, हमको, सभी लोगों को इस चीज को समझने की आवश्यकता है कि इस स्पीड के अंदर अपने को भी, अपनी स्पीड को, अपने मेंटल स्पीड को, अपनी बिजनेस स्पीड को, अपनी ग्रोथ की स्पीड को, सबको अपने को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। क्योंकि देखते ही देखते आज़ादी का वो कालखंड, एक लंबे समय तक संघर्ष, टीके के लिए भी 35-35 वर्ष इंतजार करना पड़ता था उन वैश्विक महामारियों का। लेकिन वो जो रेडियो का जमाना, वो ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन का जमाना, अब ऑनलाइन का, एक ही बातें चल रही है बहुत तेज गति से। और उसमें मैं कहना चाहूँगा कि मात्र 11 वर्ष के इस एक सफर में जो मोदी 1, मोदी 2 एंड मोदी 3 गवर्नमेंट का मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जिक्र करना चाहूँगा। जो जीडीपी का आप और हम सब जानते हैं, 11वें पावनदान से जापान जैसे विकसित देश को पीछे छोड़कर जर्मनी जैसे देश को इसी तीसरे कालखंड के अंदर अपन 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और तीसरे स्थान पर पहुंचने के लिए रात और दिन मेहनत कर रहे हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री। और मैं कहना चाहूंगा सिर्फ प्रधानमंत्री जी नहीं, ये इस कमरे तक, इस सभागार तक मैं कहना चाहूँगा आप और हम सभी रात और दिन उनके आह्वान के बाद में, जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, जब आपको और हमको सबको पता है कि वर्ल्ड के उन सभी मैगजीन्स के अंदर जब जीरो बैलेंस के बैंक अकाउंट खोले जा रहे थे, चर्चा चल रही थी व्हाट मोदी इज डूइंग। लेकिन
उस दिन उस अखबार के अंदर छपना और आज 50 करोड़ से ऊपर लोगों के, एक आम आदमी का बैंक अकाउंट, जीरो बैलेंस का बैंक अकाउंट खुल जाना, भ्रष्टाचार की कमर तोड़ देना, सीधा फायदा एक आम व्यक्ति को, एक गरीब आदमी को, एक जरूरतमंद को, जो कि इस जीडीपी से सीधा जुड़ा हुआ विषय है, वहां तक प्रत्येक उस चीज को पहुंचाना। देखते ही देखते आज ऐसा कोई विषय नहीं बचा है। मेरा एक मित्र फौज में नॉर्थ ईस्ट में काम कर रहा था, मेजर कयूम, मैं कई बार अक्सर उसका जिक्र करता हूं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे होते हैं। मैं उसको पूछता था, कयूम क्या देख रहे हो आजकल वहां नॉर्थ ईस्ट में? तो उसने बड़े दर्द के साथ, बड़ा पेनफुली बोला कि मैं हेलीकॉप्टर से जो हमारे फौजी भाई बॉर्डर पर खड़े हैं उनको खाना, रोज जाकर के खाना गिराने का काम कर रहा हूं। उस स्थिति में अपन लोग थे, लेकिन देखते देखते देश की सुरक्षा के लिए भारतमाला जैसा बहुत ही अति महत्वपूर्ण विषय भी उसके अंदर देखा गया। मैं जिस बाड़मेर सीमांत जिले से आता हूँ, जहाँ पर बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, जोंगा जैसी गाड़ियाँ, यदि कोई एक गांव में आप जाकर के 1 घंटे बाद लौट के आते थे तो रोड के ऊपर मिट्टी आ जाती थी, 3-3 घंटे निकल नहीं पाते थे। उस क्षेत्र के अंदर आज आप और हमने, राजनाथ सिंह जी स्वयं अपने रक्षा मंत्री आए, सड़कों के ऊपर अपन ने फौज के एरोप्लेन्स उतरते हुए भी देखे। परिस्थिति में बहुत अंतर आ चुका है। चंद्रयान 3 का जिक्र, वो भी दक्षिणी ध्रुव पर सदैव अपने को करना चाहिए। थल से लेकर के आसमान तक सैटेलाइट अपन अपना प्लान कर रहे हैं। देखते देखते जो देश की आज दिशा चेंज हुई है, देखते देखते जो अलग अलग प्रदेशों के अंदर जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकारें बनी है, हर उस प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक अलग नेतृत्व का मार्गदर्शन है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का स्वभाव है, अपना घोषणा पत्र, एक संकल्प पत्र लोगों के बीच में पहले लेकर जाते हैं, उसका जिक्र करते हैं, सरकार बनते ही अक्षरों अक्षर उसका पालन भी करते हैं, चीज़ों को जमीन पर भी कैसे उतारना है उसके ऊपर दिन और रात मेहनत के लिए कार्यकर्ता लगते हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का मैं जिक्र करना चाहूँगा, भजन लाल जी शर्मा का, एक अल्पकालीन 19 महीने की सरकार। देश आज़ादी के बाद में प्रथम बजट 4,90,000 करोड़ का सर्वांगीण विकास के लिए, ऐसा कोई विषय उसमें पीछे नहीं छूट जाता, वैसे सारे विषय को छुआ गया। दूसरा बजट 5,37,000 करोड़ का, सिर्फ बजट की घोषणा मात्र नहीं, जो पूर्ववर्ती सरकारों का स्वभाव रहा है, उसका मॉनिटरिंग करना, जमीन तक उस चीज को उतारना। एंड वेरी मच पहले साल में ही ये जो एक नवाचार हुआ, वो हुआ राइजिंग राजस्थान का। राइजिंग राजस्थान जैसा साहसिक कदम सरकार बनते ही पहले वर्ष के अंदर इतना बड़ा कदम उठाना, सिर्फ कदम नहीं उठाना, उसकी उस अल्प समय के अंदर 9, 10, 11 वो जो गोल्डन मैं डेज कहूँगा, वो डेट्स जिसके अंदर राइजिंग राजस्थान का 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया। उससे पूर्व सिर्फ अलग अलग जिले में नहीं, देश में नहीं, विदेश की धरती तक लोगों तक पहुंचा गया। वहाँ के मजबूत निवेशकों को बुलाया भी गया, लगभग 32-33 देश यहाँ पर आए भी, और 35 लाख करोड़ के MOU। एक विश्वास होता है, एक परिस्थिति होती है, एक जोग्राफिकल कंडीशन होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कंडीशन होती है, तब जाकर के एक माइंड बनता है। और लोगों ने 35 लाख करोड़ के MOU भी किए। मैं भी जिक्र कर रहा था, हम अंदर आ रहे थे तब राइजिंग राजस्थान के अंदर अलग अलग थेमेटिक सेशन थे, उसके अंदर एक सस्टेनेबल फाइनेंस का भी एक थेमेटिक सेशन था, डाइस के ऊपर। जैसे अभी मेरे से पूर्व 5-6 लोग बैठे थे यहाँ, तो वहाँ पर सारे बैंकर्स थे, चाहे वो एशियन डेवलपमेंट बैंक थी, चाहे डॉइश बैंक थी, अलग अलग बैंक ऑफ बड़ौदा थी, अलग अलग फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले लोग थे, सभी डिस्कशन भी कर रहे थे। वहाँ पर भी मैं, जैसे अभी आपके सामने उपस्थित, वहाँ पर उस सेशन में मैं था। मैंने उन सभी लोगों के क्वेश्चन भी सुने, उनके जवाब भी सुने, अलग अलग चिंता कर रहे थे, अलग अलग वो मंथन कर रहे थे। मैंने उनको एक ही बात बोली कि ये जो बैंकर्स आज राजस्थान की इस धरती पर, यहाँ पर जो आपको बैठे हुए दिख रहे हैं आपके सामने डाइस पर, आपके सवाल बहुत अच्छे होंगे, ठीक होंगे, गलत होंगे, ये जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन इन सारे डाइस के ऊपर बैठे हुए इन बैंकर्स के चमकते हुए, मुस्कुराते हुए चेहरे देख लीजिए। इनको पता है कि आज राजस्थान का जो ये भूभाग है, यहाँ पर अभी पैसे लगाने का सही समय है, और ये सब लोग यहाँ पर आपके सामने हैं। इन्होंने अपना मन बना लिया है कि आने वाले समय में, जैसा कि स्वयं पिछले 17 दिसंबर को जब सरकार का 1 वर्ष पूर्ण हुआ,
हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जयपुर की इस धरती से पूरे विश्व को ये ऐलान करके बताया, पूरा उन्होंने स्पष्ट किया, आने वाले समय में भारत के नक्शे पर ही नहीं विश्व के मानचित्र के ऊपर राजस्थान आने वाले समय में एक अलग पहचान छोड़ने वाला है, अलग पहचान बनाने वाला है। ये एक चमकता हुआ राजस्थान है, उगता हुआ राजस्थान है, एक राइजिंग राजस्थान है। ये सब आप और हमने धीरे धीरे परिवर्तन महसूस करना शुरू किया है। आने वाले समय में हर उस दिशा के अंदर कार्य मैं जिक्र करना चाहूँगा, चाहे इस इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं जिक्र करना चाहूँगा, स्किल डेवलपमेंट का। कल ही मैं चंडीगढ़ के एक कार्यक्रम में करीब हमारे स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर जयंत चौधरी और कुछ अलग अलग प्रदेशों के स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर भी थे, मेरे भी वहाँ पर उस कार्यक्रम के अंदर कल जाना हुआ। अपग्रेडेशन ऑफ ITIs जो आज से 10 साढ़े 10 वर्ष पूर्व चिंता की गई स्किल डेवलपमेंट की, मोदी जी को अच्छे तरीके से पता था 140 करोड़ के इस देश के अंदर सभी युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती। उन्हें पता था मेरे देश का नागरिक अच्छा है, सच्चा है और योग्य है। उस छुपी हुई योग्यता को बाहर निकालने के लिए स्किल डेवलपमेंट आज देश के अलग अलग कोने में हर जगह छोटी छोटी ढाणियों में गांवों तक स्किल डेवलपमेंट के सेंटर्स खोले गए। सिर्फ सेंटर्स ही नहीं खोले गए, उनको अब ITIs को अपग्रेडेशन, आज की जो अब तकनीक चल रही है, चाहे वो AI से लिंक है, चाहे वो ड्रोन तकनीक है, चाहे वो पेट्रोकेमिकल है, रिफाइनरी आ रही है, आज सबसे आधुनिक तकनीक की रिफाइनरी, अब तक की BS6 स्टैंडर्ड की आधुनिक तकनीकी, लगभग 9 मिलियन मेट्रिक टन प्रोडक्शन तैयार है रिफाइनरी। अभी माननीय हरदीप पुरी जी और मुख्यमंत्री जी हम सब वहां पर साथ में थे। इसी वर्ष के अंत में रिफाइनरी का प्रथम चरण चालू कर दिया जाएगा। बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, बहुत बड़ा स्कोप है। पेट्रोकेमिकल से जुड़े हुए सारे उद्योग, चाहे वो प्लास्टिक है, चाहे वो मेडिकल है, चाहे कॉस्मेटिक है, टायर इंडस्ट्रीज है, हर वो इंडस्ट्रीज आगे लाखों करोड़ के इन्वेस्टमेंट आगे वहां पर आने वाले हैं। देखते ही देखते जो दृश्य बदला है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस मौके पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को। राजस्थान यही था, लेकिन उनकी उस सोच को उन्होंने हमको जो उपहार के रूप में 2 लंबे हाईवे, जो 3 रिफाइनरी को जोड़ने वाला, अमृतसर, पचपदरा, जामनगर, 3 रिफाइनरी को जोड़ने वाला लंबा भारतमाला और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, और इन दोनों हाईवे को जोड़ने वाला लालसोट पचपदरा रेल फ्रेट कॉरिडोर, एक दृश्य ही यहाँ पर बदल गया। देखते ही देखते जो सोलर की इन्वेस्टमेंट्स, आज सोलर के लिए बेस्ट स्टेट राजस्थान, रिन्यूएबल एनर्जी, आज जो प्रोडक्शन सोलर का एक समय होता था राजस्थान बिजली दूसरे प्रदेशों से खरीदता था, लेकिन आने वाले समय में राजस्थान विश्व के मानचित्र के ऊपर एक अलग अपनी पहचान छोड़ने जा रहा है। हम बिजली बेचने वाले राज्य बनने जा रहे हैं। हमारा किसान भाई रात रात को खेतों के अंदर काम करता था, लेकिन देखते देखते परिस्थितियां बदलने वाली है। हमारा वादा है इसी सरकार के, भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान सरकार 2027 तक किसान को दिन में बिजली देगा। अब वो भी रात को काम नहीं करेगा, शाम तक काम करेगा, घर पे आएगा, खाना खाएगा परिवार के साथ, टेलीविजन देखेगा, गुड नाइट बोल के वो भी सोएगा, वो भी अपना जीवन यापन करेगा। चिंता है हर उस वर्ग की, चाहे वो युवा है, महिला है, किसान है, गरीब है, हर उस वर्ग की चिंता करने पर ही ये समग्र जो विकास है, आज उस विकास की दौड़ में आप हम सब लगातार मेहनत भी कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते वक्त एक संकल्प लिया, 25 वर्ष का एक छोटा सा उन्होंने कालखंड देख करके 2047 विकसित भारत का, उन्होंने उस आजादी के अमृत महोत्सव पर उपहार दिया आपको और हमको सबको, जो आज तक देश आजादी होने के बावजूद कभी किसी ने नहीं सोचा, 75 वर्ष तक किसी ने नहीं सोचा। मैं विश्व के मेरे निजी व्यवसाय में लगभग 55 से ऊपर देश में मेरा आना जाना रहा है। विश्व के हर विकसित देश के अंदर उनके घरों की बालकनी के बाद उनके देश के मैं लगातार उनके लटकते हुए झंडों को देखता था, उनके लहराते हुए झंडों को देखता था। मेरे मन में वहाँ विदेश में घूमते घूमते सदैव ख्याल आता था कि कब ये सरकारी भवन के ऊपर लगा हुआ तिरंगा कभी मेरे भी घर के बाहर लग सकता है क्या। उस कड़े कानून के अंदर परिवर्तन करके क्यों ऐसा कानून बनाया गया, लेकिन मुख्यमंत्री जी, अपने प्रधानमंत्री जी ने इस चीज की चिंता करी और उस कानून के अंदर परिवर्तन करके आज संभव करके दिखाया। सिर्फ सरकारी भवन पर ही नहीं, आपके और हमारे घर के ऊपर भी, आपके हमारे उद्योग करने वाले प्रीमिसेस के ऊपर भी नहीं, ठेठ दूर दराज
मैं कहना चाहूँगा हमारे जो बाड़मेर जैसलमेर के उन झोपड़ों के ऊपर भी आज आप हमको सबको लहराता हुआ तिरंगा आपको हमको देखने को मिलता है। तिरंगा रैलियाँ, तिरंगा यात्रा, जगह जगह पर आज जो एक नया जो एक देश के अंदर गौरवान्वित करने वाला प्रत्येक नागरिक को जो एक क्षण आपने और हमने सबने महसूस किया, आज आपने और हमने महसूस किया ऑपरेशन सिंदूर, हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़ने वाला महत्वपूर्ण विषय। मैं पहले देखता था आवर वन सिटीजन, दे किल्ड आवर वन, दे किल्ड आवर टू पीपल फ्रॉम अमेरिका। मैं देखता था, सुनता था उनको, और वहां से उनके अभिजात उड़ते थे, उनके जहाज निकल जाते थे। देखते देखते परिस्थिति बदल गई है। हमारे भी बहनों के सिंदूर उजाड़ने पर हम भी अपने दुश्मन के घर के अंदर घुस करके उसका वापस जवाब भी दे रहे हैं लगातार, चाहे वो उरी है, पुलवामा है, पहलगाम है, कोई भी जगह पर। ये विकसित भारत की निशानी है। देखते देखते अपना देश बदल रहा है। अक्सर मोदी जी जो कहते हैं कि मेरा देश बदल रहा है, इस नए भारत का यात्रा के अंदर आप और हम सब अभी चल रहे हैं। इस तेज गति से मेरा आप सबसे आग्रह है कि तेज गति से इस बढ़ते हुए भारत की जो इकोनॉमी है, यहाँ की बिजनेस है, यहाँ की सोच है, इस सब का अपने को भी दिन और रात इसी दिशा के अंदर अपने को सोचना भी है, मेहनत भी करनी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के समय में जो यंग पॉपुलेशन मैक्सिमम जो अवेलेबल इंडिया के पास है, बहुत बड़ा पावर है, उसका अपने को यूटिलाइजेशन भी करना चाहिए। आने वाले समय में आप और हम सब इस मोदी जी के जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो संकल्प है उसके अंदर अपन सब उसमें सहयोगी बनेंगे, ऐसी मेरी आशा और उम्मीद भी है आपसे। आप सब लोग यहाँ पर अपना अमूल्य समय निकाल करके आए, आप सब मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई अगेन वेलकम all ambassadors sir that you are in this program to make this program amazing, to honor this our economic times this program. I also welcome you at the land of Jaipur. See you sometime in future. Again, every year our chief minister is going to make a report card of our Rising Rajasthan program every year on 11th December. So definitely we will see each other on that occasion, and always anything which we can do from our side, from our department, from our government, we are always ready for you. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग यहाँ पर आए और मेरे को भी यहाँ पर आपके बीच में उपस्थित होने का मौका भी मिला, और मेरे भी दो शब्द जो मन में विचार था वो भी आपके सामने व्यक्त करने का जो एक मंच, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पूरी टीम को, हमारे इकोनॉमिक राजस्थान बिजनेस समिट के प्रोग्राम में मेरे को बुलाने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। मैं आपसे निवेदन करूंगी आप कुछ क्षण और स्टेज पर होंगे। पहले तो एक जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से चलिए हम धन्यवाद करते हैं ऑनरेबल मिनिस्टर सर का, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप निवेदन करूंगी मिस जरना उदासी, असिस्टेंट एडिटर इकोनॉमिक टाइम्स, की कृपया आप मंच पर आए और सर को ये मोमेंटो प्रेजेंट करें। आई रिक्वेस्ट यू सर टू प्लीज एक्सेप्ट दिस मोमेंटो as a token of thank you, as a token of appreciation। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने कीमती समय में से वक्त निकालकर यहाँ जुड़े। थैंक यू सर। आपने अपनी शब्दों से पूरी, मैं कहूँगी पूरी समूह में एक बहुत ही अलग उत्साह और ऊर्जा भर दी। धन्यवाद।